अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम जो है वो फंक्शंस को सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह राइट करते हैं, लिखते कैसे हैं, सिंटैक्स क्या है फंक्शंस का। कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था पिछली वीडियो के अंदर। तो इससे पहले भी जो है जितनी वीडियोस हमने की हैं उसमें जो है मुख्तलिफ एग्जांपल्स प्रोग्राम्स की हमने ली थी। उसमें हमने एक फ़ंक्शन देखा था मेन का फंक्शन देखा था। तो ये हमारे पास ये मेन फंक्शन होता है। इस फंक्शन को हमने देखा था, इसीलिए हम जो है वो पहले से ही एक फंक्शन के साथ क्या है वाकिफ़ हैं, हमें पता है कि फंक्शंस को कैसे लिखा जाता है। तो ये जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन हर सी प्रोग्राम के लिए कंपलसरी है, ज़रूरी है। ये मैंडेटरी का मतलब होता है कंपलसरी या ज़रूरी, क्योंकि कंपाइलर जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट करता है। इसीलिए ये हर प्रोग्राम के अंदर इसका होना लाजमी है, ज़रूरी है। हमने जितने भी पीछे एग्जांपल्स किए थे उसमें हमने इसको इंक्लूड किया था। और जितने भी फंक्शंस हैं सी के अंदर, उन सब का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, एक जैसा है। और जो फंक्शन होता है उसके जो पार्ट्स होते हैं, एक फंक्शन हेडर होता है और उसके बाद जो है फंक्शन की बॉडी होती है, और उस फंक्शन की बॉडी के अंदर जो है वो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स या एग्जीक्यूटेबल कोड होता है हमारे पास। जैसे हमने प्रोग्राम कोई भी पिछली वीडियोस में हमने प्रोग्राम देखे थे, ये प्री प्रोसेसर हम लिखते थे, उसके बाद हेडर फाइल देते थे, हेडर फाइल देने के बाद जो है वो हम फंक्शन लिखते थे मेन का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाद दफ़ा हम ऐसे भी लिख देते थे, और बाद दफ़ा जो है और बाद दफ़ा हम उसको इस तरीके से भी लिख देते हैं, वाइड मेन वाइड। अब ये वाइड है, ये जो है ये जो वाइड है हमारे पास, ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। वाइड का मतलब ये फंक्शन जो है वो खाली है, कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा। और इस वाइड का भी मतलब ये है कि हमारी जो इसकी टाइप है, रिटर्न टाइप, वो वाइड यानी नल, कुछ भी नहीं है। तो ये बेसिक जो है वो क्या है, तीन चीज़ें होती हैं एक फंक्शन की। फंक्शन का नंबर एक उसका हेडर, नंबर दो फंक्शन की बॉडी, और नंबर तीन रिटर्न स्टेटमेंट। यहाँ एग्जांपल भी दी हुई है उसका, ये सिंटैक्स, ये एक सिंटैक्स है फंक्शन का। फंक्शन को जो है वो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जो है ये फंक्शन हेडर है, उसमें हम क्या देते हैं, रिटर्न टाइप देते हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम देते हैं, और उसके बाद उसके अंदर पैरामीटर की लिस्ट आती है। रिटर्न टाइप हमारे पास जो है वो क्या होती है, वो जैसे ये इंट है, फ्लोट है, यानी हमें जो है वो आउटपुट किस सूरत में चाहिए उसको रिटर्न टाइप कहते हैं। तो ये इंट मेन जैसे लिखते हैं, इंट मेन भी बाज़ दफ़ा हमने यूज़ किया है। तो ये रिटर्न टाइप हो गई, मतलब आउटपुट हमें जो है वो किस सूरत में चाहिए। उसके बाद फंक्शन नेम है, उस फंक्शन का क्या होगा, नाम लिखेंगे हम। उसके अंदर जो है ब्रैकेट्स हैं, ये छोटी ब्रैकेट्स के अंदर जो है पैरामीटर लिस्ट होगी, मतलब एक्सप्रेशंस होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, कोई इसमें वेरिएबल वगैरह होगा। ये पहले पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद ये जो करली ब्रेसेस हैं, करली ब्रेसेस के अंदर जो है ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है, ये फंक्शन की बॉडी कहलाती है। करली ब्रेसेस में जो है ये फंक्शन की बॉडी दी हुई है। तो जो फंक्शन का हेडर है, फंक्शन का हेडर, ये इसको फंक्शन का हेडर कहते हैं। ये रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट। ये फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन, ये पहली जो लाइन है फंक्शन डेफिनेशन है, उसको जो है वो फंक्शन हेडर भी कहा जाता है। उसमें जो है वो रिटर्न टाइप की जो वैल्यू होते हैं वो दिया जाता है। उसके बाद फंक्शन का नेम होता है और फंक्शंस के पैरामीटर्स होते हैं। ये रिटर्न टाइप, नंबर दो फंक्शन नेम, नंबर तीन और फंक्शन के पैरामीटर्स। उसके बाद फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है। फंक्शन की बॉडी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये करली ब्रेसेस से। करली ब्रेसेस ये स्टार्ट करते हैं, उसमें जो है वो हम क्या लिखते हैं,
एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखते हैं। सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। रिटर्न एक्सप्रेशन भी उसी की बॉडी में हम लिख देते हैं और उसको क्लोज कर देते हैं। इस सारी चीज़ को फंक्शन की बॉडी कहा जाता है। और हम एक फंक्शन को, लाजमी नहीं है कि एक फंक्शन है उसको उसी की बॉडी में ही कॉल करवाएं, हम एक फंक्शन को किसी और फंक्शन की बॉडी में भी कॉल करवा सकते हैं। मतलब किसी और फंक्शन की जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं वहाँ पे भी हम फंक्शन का नाम लिखेंगे तो हमें और वैल्यू रिटर्न करा देगा। उसके बाद हमारे पास एंड पे तीसरे नंबर पे है रिटर्न स्टेटमेंट। जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो रिटर्न एक्सप्रेशन होता है, उसको यूँ लिखते हैं रिटर्न एक्सप्रेशन। जो रिटर्न स्टेटमेंट है या रिटर्न एक्सप्रेशन है ये क्या करता है, वैल्यूज़ रिटर्न कराता है, वैल्यूज़ रिटर्न कराता है। और पीछे हमने वीडियोस में कुछ में देखा था, मैंने रिटर्न का फंक्शन यूज़ किया था, रिटर्न ये वैल्यू मैंने ज़ीरो दी थी। ज़ीरो इसलिए देते कि ये मेन के अगेंस्ट जो है ये फंक्शन यानी वाइड जो फंक्शन है हमारा उसके अगेंस्ट इसको इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे पास जो मेन का फंक्शन होता है, जैसे हम लिख देते हैं मेन, ये मेन का फंक्शन है, अब ये खाली है, ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसमें वाइड लिखें, यहाँ इंट मेन भी लिख सकते हैं, वाइड मेन वाइड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे वाइड जो है वो लिखना ऑप्शनल है, लिखें या ना लिखें ये बात जो है वो अंडरस्टूड है। और इसके अलावा ये जो वाइड है इसका मतलब है ये कोई चीज़ हमें, ये खाली फंक्शन है जैसे ये खड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है हमारे जो है वो जो वैल्यू हमें कोई भी रिटर्न नहीं होगी इस फंक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि ये फंक्शन खाली है, वाइड है। इसके अंदर ये जब आपको ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं इसमें कोई भी वैल्यू हमने नहीं दी, कोई इसमें हमने पैरामीटर नहीं दिया, कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, कोई वेरिएबल हमने इसमें नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन खाली है, वाइड है, कोई भी चीज़ ये रिटर्न नहीं करेगा। अगर आप सी के किसी भी प्रोग्राम के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो है आप वाइड का फंक्शन ऐड करते हैं, ऐसा फंक्शन ऐड करते हैं जिसके पैरामीटर्स में कोई चीज़ शामिल नहीं है, वो फंक्शन खाली है, तो आप जो है वो आपकी मर्ज़ी है, ये आप रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये फिर ऑप्शनल हो जाती है। जब आप किसी फंक्शन को वाइड कर देते हैं, खाली कर देते हैं, तो रिटर्न स्टेटमेंट आपके पास ऑप्शनल होती है। इसको लिखना जो है वो मैंडेटरी नहीं है, आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तब भी आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक होगा। इस वीडियो के मुतालिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई अबहम है, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।